हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीके जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल सेट करें, जिससे कि आपके पास अच्छी अच्छी वैकेंसी की जानकारी और नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमा है तो आपके लिए योग की वैकेंसियाँ बहुत सारी है। सभी भारत के सभी राज्यों में योग की अच्छी अच्छी वैकेंसियाँ देखने को मिल रही है। तो इसी के क्रम में एक लेटेस्ट और शानदार वैकेंसी अच्छे वेतनमान के साथ में आई है दोस्तों। तो अगर आप इस वैकेंसी में आवेदन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखें और इस वैकेंसी में आवेदन करें दोस्तों। कुल मिलाकर दोस्तों 47 पदों पर यह वैकेंसी आई हुई है। अच्छे वेतनमान के साथ ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी पंजाब, जो भी मेरे साथी पंजाब से हैं और अन्य राज्य से हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है, पंजाब वाले इसमें आवेदन करें। आप अगर दूसरे राज्य से भी बिलोंग कर रहे हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। CMD योगशाला परियोजना के अंतर्गत पूर्णतः अस्थायी अनुबंध के आधार पर ये वैकेंसी ली जा रही है। तो दोस्तों, अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो पंजाब के 3 राज्यों में कोऑर्डिनेटर के पद पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको वेतनमान के रूप में 45,000 रुपये दिए जाएंगे। पूरा समय आपको इसमें देना पड़ेगा। अगर आप सब कोऑर्डिनेटर के पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो 38,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें सैलरी दी जाएगी दोस्तों, जिसके 24 पद रखे गए हैं। और अगर आप योगा ट्रेनर के पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो 20 पद इसमें रखे गए हैं और कुल 25,000 रुपये आपको वेतनमान दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप इस वैकेंसी में आवेदन करना चाहते हैं तो गुरु रविदास यूनिवर्सिटी पंजाब द्वारा इसके आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं दोस्तों। आवेदन सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ अगर आपके पास योग में डिग्री डिप्लोमा है तो निर्धारित प्रारूप पर गुरु रविदास recruitment@gmail.com पर ईमेल द्वारा या रजिस्ट्रार गुरु रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय पंजाब PPO खरगा उना रोड होशियारपुर पर आप आवेदन कर सकते हैं। शाम 5 बजे तक आप भेज सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, विश्वविद्यालय इन पदों को बढ़ाने या घटाने तथा न बढ़ने का पूरा अधिकार रखता है। अन्य सभी विवरण, पात्रता, नियम, शर्तें तथा अपडेट के लिए कृपया इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएं और www.graupunjab.org पर सर्च करके देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो भी मेरे साथी जिसके पास योग में योग्यता है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। 24 दिसंबर 2024 दोस्तों, 24 दिसंबर 2024 इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। शाम 5 बजे से पहले आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर योगा के पद पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से योग में कम से कम 1 वर्ष का नियमित डिप्लोमा होना चाहिए तथा योग के क्षेत्र में न्यूनतम 2 वर्ष का अगर आपके पास अनुभव है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पर आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। वांछनीय कार्य, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है प्रतिष्ठित संगठन के योग से संबंधित जिला स्तरीय जो सार्वजनिक कार्यक्रम है, अगर आपने भाग लिया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें नोट बताया गया है कि नियुक्ति प्रारंभिक रूप से 1 वर्ष की अवधि के लिए है। विभाग इसको आगे भी बढ़ा सकता है। अगर आप सब कोऑर्डिनेटर योगा में आवेदन करना चाहते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होनी चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से कम 1 वर्ष का नियमित रेगुलर डिप्लोमा होना अनिवार्य है और योग के क्षेत्र में न्यूनतम 1 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। नियुक्ति प्रारंभिक रूप से 1 वर्ष के लिए रहेगी। हो सकता है विभाग इसे आगे भी बढ़ा सकता है। तो आगे देखिए दोस्तों, योगा ट्रेनर के लिए अगर आप पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 10+2 और 1 वर्ष का रेगुलर डिप्लोमा अगर आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी संस्थान से हैं तो आप इसमें आवेदन
कर सकते हैं दोस्तों। अनुभव की बात अब करें तो प्रतिष्ठित संगठन के सार्वजनिक योग कार्यक्रमों में अगर आपने भाग लिया, अनुभव है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जॉब आपकी 1 वर्ष के लिए रहेगी तो विभाग हो सके तो इसे आगे भी बढ़ा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आगे देखिए, आवेदन की बात करें तो आवेदन फॉर्म जो कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का ये फॉर्मेट है, प्रारूप है। इस आवेदन के लिए आप मेरा टेलीग्राम अकाउंट ज्वाइन कर ले, मैं वहाँ पर इसकी PDF डाल दूंगा। तो इसको सही तरीके से भरकर आप इसकी ऑफिशियल ईमेल पर, यूनिवर्सिटी की ईमेल पर आप डाल सकते हैं, या आप बाय पोस्ट भी जमा करवा सकते हैं दोस्तों ये फॉर्मेट है सब कोऑर्डिनेटर योगा के लिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। तो इसका PDF आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा दोस्तों। ये दोस्तों आवेदन फॉर्म है योगा ट्रेनर के लिए। तो आप अपनी संपूर्ण जानकारी इसमें भरकर संबंधित यूनिवर्सिटी में की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर इसकी PDF बना पर जो कि आपके पास ये आवेदन फॉर्म आप डाउनलोड करिए, इसका प्रिंट निकालिए, इसको सही से भर के आप इसकी फ़ोटो लगाएं, पूरी जानकारी सही तरीके से भरकर आप अपने सिग्नेचर और साइन करके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो भी आपके पास योग में डिग्री, डिप्लोमा है, अनुभव है, तो उनकी फ़ोटो प्रति सेल्फ अटेस्ट करके PDF बनाकर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल सकते हैं दोस्तों, भेज सकते हैं। और या अगर आप इसका PDF बाय पोस्ट द्वारा भेजना चाहते हैं इसकी हार्ड कॉपी, तो आप बाय पोस्ट पर यूनिवर्सिटी के पते पर भेज सकते हैं दोस्तों। तो आगे देखिए दोस्तों, इसकी जो नियम और शर्तें हैं, तो आप इसके नियम शर्तें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। इसमें बताया गया है अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए और नियुक्ति प्रारंभिक रूप से 1 वर्ष के लिए रखी गई है, हो सकता है इसे आगामी वर्ष के लिए बढ़ाया जाए। आवेदन पत्र अगर आप भरते हैं सभी कॉलम आपको भरना अनिवार्य है, कोई भी कॉलम आप खाली नहीं छोड़े। अगर खाली छोड़ते हैं तो इसमें नॉट एप्लीकेबल NA अंकित कर सकते हैं। अंतिम तिथि की बात करें तो 24 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे तक इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। ईमेल से या आप यूनिवर्सिटी की जो पता है रजिस्ट्रार गुरु रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय पंजाब होशियारपुर को आप बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट, डाक द्वारा, रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन डाक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया है और जांच के बाद पात्र अगर आप पाए जाते हैं तो उन्हें इंटरव्यू के समय इंटरव्यू कॉल होगा तो ईमेल द्वारा सूचित किया जाएगा, तो आपको सूचना दे दी जाएगी। अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के समय जो तिथि है पर चयन समिति के समक्ष भरे हुए आवेदन पत्र, जो आपके पास आवेदन पत्र है, इसकी हार्ड कॉपी आपको रखनी है। ये नहीं है कि आप उन्हें PDF बना ली और आवेदन फॉर्म कहीं रख दिया। तो आवेदन फॉर्म आप संभाल कर रखना दोस्तों, हार्ड कॉपी आपको साथ में रखनी है। हो सकता है आपका चयन हो जाए तो इंटरव्यू के समय आपको वहाँ दिखानी होगी, पेश करनी होगी। तो स्व सत्यापित फ़ोटोकॉपी साथ में लानी होगी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लाने होंगे। अगर आपका इंटरव्यू होता है, आपका चयन होता है, तो आपको कोई यात्रा भत्ता TADA नहीं दिया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन करना चाहते हैं उनको सलाह दी जाती है कि आगे की जानकारी के लिए आप नियमित इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर सर्च करते रहें दोस्तों। अभ्यर्थी की शॉर्ट लिस्टिंग विश्वविद्यालय द्वारा जो निर्धारित मापदंड है, नियम शर्तें हैं, उन्हीं के आधार पर की जाएगी। नियुक्ति किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को 1 सप्ताह का नोटिस देकर समाप्त भी विभाग द्वारा किया जा सकता है। तो भरे हुए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, प्रमाण पत्र, प्रशंसा पत्र जो भी आपके पास और अन्य सभी दस्तावेज, शैक्षिक योग्यता की स्वयं सत्यापित प्रतियाँ साक्षात्कार की तिथि पर चयन समिति के समक्ष आपको दिखानी होगी, प्रस्तुत करनी होगी। साक्षात्कार की तिथि, इंटरव्यू का जो समय है, शेड्यूल है, बाद में उन उम्मीदवारों को ईमेल या विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा जो पदों के लिए पात्र पाए जाएंगे। शेड्यूल में किसी तरह के बदलाव की सूचना ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाएगी, तो आपको नियमित रूप से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर सर्च करना होगा। पदों की संख्या विश्वविद्यालय बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, तो यह अधिकार यूनिवर्सिटी के पास है। आगे देखिए दोस्तों, न्यूनतम योग्यता की शर्तों को पूरा करने के लिए से किसी भी आवेदक को भर्ती की आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाए जाने का अधिकार नहीं होगा। इन पदों पर नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, अनुबंध के आधार पर है तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार रहेगी। यह इस विश्वविद्यालय में नियुक्ति का कोई आधार नहीं है। निजी संगठनों में सहित किसी भी संगठन में काम करने वाले उम्मीदवारों को केंद्र सरकार, राज्य सरकार के तहत सरकारी विभाग, स्वायत्त निकाय
विश्वविद्यालय में काम करने का पिछला अनुभव होने का दावा करते हुए उस सरकारी संगठन से एक प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा जिसमें कहा गया हो कि उनके खिलाफ कोई सतर्कता या अनुशासनात्मक मामला लंबित या विचाराधीन नहीं है तो यह आपको पेश करना होगा। किसी भी कॉलेज, संस्थान या विश्वविद्यालय में पहले से ही नियमित आधार पर काम कर रहे हैं उम्मीदवार को उचित माध्यम से आवेदन करना होगा। नियोक्ता से अनापत्ति NOC प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, लगाना होगा, जिसमें कहा गया है कि उनके चयन की स्थिति में उन्हें उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाती है, NOC दी जाती है। किसी भी अभ्यर्थी के अनुभव पर तभी विचार किया जाएगा जब अनुभव प्रमाण पत्र आपने लगाया है, संलग्न किया है तो ही विचार किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र जमा करने या परीक्षा साक्षात्कार में उपस्थित होने के संबंध में आपको कोई यात्रा भत्ता, कोई TA नहीं होगा। भर्ती के लिए व्यक्तिगत या लिखित रूप से कोई पूछताछ स्वीकार नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप इस वैकेंसी में आवेदन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और आवेदन करें। दोस्तों, इसकी जो दिशा निर्देश हैं, पूरे मापदंड है, पात्रता है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, पूरा रीड करके आपको आवेदन करना है दोस्तों। तो दोस्तों, शानदार वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी आपके क्षेत्र में देखने को मिल रही है। आप योग के क्षेत्र में हैं तो शानदार वेतनमान के साथ ये वैकेंसी आई है दोस्तों। कुल मिलाकर 47 पदों पर, कुल मिलाकर दोस्तों 47 पदों पर शानदार वैकेंसी है। आप योग के क्षेत्र में आए हैं, जॉब की तलाश में हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। इसका मैं PDF मेरी ऑफिशियल इसका PDF मैं मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप अकाउंट पर डाल दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। लव यू ऑल, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।